भगवान निकल गए हैं तो उनके पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर उनके अर्घ देते हैं। रेडी मासी ने बहुत ही सुंदर रेड कलर की ड्रेस वेयर की है। कहा कि रास्ते में सबके पेट छूती जाना और जो भी तुझे अमर तरीके से ब्लॉग बना पाती हूँ और ना ही सब सिस्टर के ब्लॉग में देख पाती हूँ। उड़ेंगे दीपावली के फटाके और हम लोग वैसा को देखेंगे। जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव रीसा, राधे राधे। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ में। तो बस अभी हो रहा है इवनिंग टाइम और आज है करवा चौथ। तो फिलहाल तो मैं रेडी हो चुकी हूँ चौथ माता की पूजा करने और कहानी सुनने के लिए, और हम लोगों ने खाना भी बनाकर रेडी कर दिया है। तो पहले तो मैं ये दिखाती हूँ कि हम लोगों ने खाने में आज क्या बनाया है। तो खाने में हमने बनाई है मस्त मज़ेदार दाल, साथ में मिर्ची का कूटा और बाटी, और स्वीट में ये लेकर आए अखरोट का हलवा और साथ में ये गारी। तो बस फाइनली यहाँ पे हमारे मासी जी भी हो गए हैं रेडी। मासी ने बहुत ही सुंदर रेड कलर की ड्रेस वेयर की है, अच्छी लग रही है मासी थू। तो अब फटाफट से चौथ माता की पूजा कर लेते हैं और कहानी सुन लेते हैं, और जब तक हम पूजा और कहानी सुनेंगे तब तक हमारे चांद भगवान भी निकल जाएंगे और हमारे चांद भी आ जाएंगे घर पे। सही है। कहा कि रास्ते में सबके पेट छूती जाना और जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको ये सुनने का सिखा देना और पल्ले से घाट बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सूती हुई जेठू की जेठ की लड़की झूम रही थी। उसके पेट छूने लगी तो वो बोली सीली हो, सपूती हो, सात पीठ की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध दी। अंदर में तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं, बच्चे को जल्दी बासी रोटी दादी के साथ भेज देती और कहती जा मुर्दा सेवने को रोटी दे आ। थोड़ी देर बाद माँ की चौथ आई। तो बस चौथ माता की पूजा भी कर ली और चौथ माता की कहानी भी सुन ली। तो अब चलते हैं टेरिस पर और हमारे चांद भगवान निकल गए हैं तो उनके पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर उनके अर्घ देते हैं। चांदी के बदले का जीव भी बता, सोना के सामने देगा हाँ चांद देता रंग देगा, जियो भी बता, सोना का जीव भी बता। राधे राधे। तो हो गया है नेक्स्ट डे और अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और हम लोग अभी बना रहे हैं लंच नहीं नाश्ता। आज सैटरडे है तो बच्चे स्कूल लेट जाते हैं तो वो लोग तो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और हम लोग उनके लिए फटाफट से नाश्ता बना देते हैं। तो बस नाश्ते में हम लोग आज बना रहे हैं पास्ता। तो पास्ता का तो बॉईल कर लिया, अब इन्हें बना लेते हैं। तो बस नाश्ता करके यहाँ पर हमारे बाईसा हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए, और आज इसके गुजराती का पेपर है। बेस्ट ऑफ लक किसू। थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक यूवी। तो फिलहाल बच्चे भी स्कूल चले गए और बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मैंने और मासी ने मिलकर झटपट से लंच भी बना लिया। खाली चपाती बनाना बाकी है, तो वो तो मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि वैसे भी अभी कोई भोजन कर ही नहीं रहा है। तो तब तक जो है मैं हमारे इस किचन कैबिनेट की सफाई कर देती हूँ, वो भी भारती बहन के आने से पहले। तो इसमें से आधे डब्बे तो मैंने धो रखे हैं क्योंकि जब भी डब्बे खाली हो जाते हैं तो मैं उन्हें धो देती हूँ। थोड़े बहुत से मुझे धोने, लेकिन पहले मैं इसे पूरा खाली कर लेती हूँ। तो बस किचन कैबिनेट को तो पूरा खाली कर दिया और सारा डब्बों को यहाँ रख दिया। अब इनमें से जो धोने वाले डब्बे हैं वो मासी निकाल देगी और खाली कर देगी। तब तक जो है मैं इसको पूरा साफ कर लेती हूँ। तो फिलहाल अभी बज गए हैं 2:30 और हमारे इस किचन कैबिनेट की सफाई जो है वो हो चुकी है पूरी। ये पूरा एरिया भी साफ़ कर दिया। तो बस हम लोगों ने खाना भी खा लिया। अब मासी करेगी किचन के प्लेटफॉर्म की सफाई और उसके बाद में ये मसाला रेडी करके रखा है इन अरबी के पत्तों पे लगाने के लिए। तो फिर मासी इन पे ये मसाला लगाएगी और पात्रा को स्टीम करने के लिए रखेगी और मैं करूँगी अब इन ढगला बंद बर्तनों की धुलाई। तो अभी हो गई है शाम और शाम की चाय पीकर मैं आ गई हूँ अभी टेरेस पर। बस वही जो सूखे हुए कपड़े हैं उन्हें लेने के लिए। तो ये रहे वो कपड़े जो आज सुबह से बाहर ही सूख रहे हैं, तो बस फटाफट से मैं इन्हें ले लेती हूँ। तो बस इन कपड़ों को मैं नीचे तो लेकर आ गई, लेकिन इन्हें जो समेटने का काम है वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि पहले हम बनाएंगे डिनर। तो बस मासी तो यहाँ पे बना रही है मूंग दाल और टिंडसी की सब्जी और मैं अब लगाऊंगी मेथी के पराठे बनाने के लिए आटा। ये रही काटी हुई टिंडसी जिसे मम्मी काट कर चले गए वो करने के लिए। और साथ में ये पात्रा भी बना दिए थे, दोपहर में तो इन्हें स्टीम किया था और अभी इनको वघारा। ये नाश्ते में और डिनर में दोनों में ही काम आ जाएंगे। तो बस पराठे बनाने के लिए आटा तो मैंने लगा दिया और उसके बाद में जो चाय नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए। तो बस अब मासी तो बनाने लग गई है मेथी के पराठे और मैं अब समेटूंगी ये कपड़े। और साथ ही में आज मैंने किसी भी सिस्टर के ब्लॉग नहीं देखे तो उनके ब्लॉग भी देख लूँगी। अभी घर में दीपावली साफ़ सफाई अभियान चल रहा है, इसलिए ना तो मैं खुद का प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बना पाती हूँ और ना ही सब सिस्टर के ब्लॉग में देख पाती हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं ब्लॉग देखती हूँ। तो आज के तो मेरे सब सिस्टर के ब्लॉग देखना बाकी है, तो वो भी अब देखूँगी। तो बस कपड़े तो मैंने समेट लिए और सबकी अलमीरा में भी रख दिए। तो मैं अब करूँगी भोजन और यहाँ पे हमारे किसू बैसा कर रहे हैं पढ़ाई। अभी किसू पढ़ाई करती हुई दिखाई देती है क्योंकि किसू के चल रहे हैं एग्ज़ाम और अब तो इसके लास्ट पेपर बचा है ना किसू? वो भी किसका? साइंस। तो कल संडे की छुट्टी और मंडे को है इसके साइंस का पेपर। फिर इसके भी एग्ज़ाम पूरे और हमारे भी जो घर में अभी दीपावली साफ़ सफाई अभियान चल रहा है वो भी पूरा हो जाएगा ऑलमोस्ट। फिर बाईसा फोड़ेंगे दीपावली के फटाके और हम लोग बाईसा को देखेंगे, है ना किसू?